नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रतापपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे एसबी यादव जी हैं। आज हम एसबी यादव जी से ढेर सारी राजनीति पर चर्चा करेंगे और प्रतापपुर की समस्याओं पर, प्रतापपुर के बारे में उनकी क्या योजना होगी अगर वो विधायक बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो उस पर। एसबी यादव जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रतापपुर से 31 लोग दावेदारी कर रहे हैं जी। इसमें एसबी यादव अपने आप को कितना मजबूत पा रहे हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये है, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं मेरे लोगों में भी जाता हूँ तो ये कहता हूँ, मैं अपने आप को, ये तो संख्या तो 31 है, लेकिन मैं किसी को खुद से मैं पहली बात तो कॉम्पिटिटर नहीं मानता और ना मैं ये मानता हूँ कि मैं किस पोजीशन में वो कहाँ है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँगा, जो हमारा विश्वास है, ये विश्वास पूरी तरह से यहाँ की जनता के ऊपर है और यहाँ की जनता वो तय करे कि उसमें मैं किस स्थान पे हूँ, मेरा क्या पोजीशन है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि मीडिया के लोग भी, क्योंकि ये तीसरी आंख हैं। वो आप सही कह रहे हैं, जनता ही तय करेगी। लेकिन अभी जो समस्या ये है कि प्रतापपुर के जो विधायक हैं हाजी मुस्तफा सिद्दीकी, वो अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से बागी हो गए। बहुजन समाज पार्टी ने एक नया प्रत्याशी अहमद अंसारी को दे दिया है। कहा जाता है कि मुस्तफा सिद्दीकी भी जो है, ये जो विधायक समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जो 31 दावेदार हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? नहीं, जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि वो यहाँ से दावेदारी नहीं कर रहे हैं। अभी जल्दी हम उनका कुछ होर्डिंग वगैरह फूलपुर में भी देखे हैं और वो फूलपुर के ही सब्जेक्ट में उसमें कुछ तो लिखा, हमारे कुछ मित्र बता रहे थे। और आपका कहना ये है कि मुस्तफा सिद्दीकी फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे? हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक ये हमें विश्वास है कि प्रतापपुर से मुस्तफा सिद्दीकी जी, यहाँ से वो सिटिंग विधायक है तो नेचुरली माना जा सकता है कि वहीं से लड़ेंगे। नहीं, ये तो जो पार्टी नेतृत्व है वो तय करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन जहाँ तक हमारा भरोसा है कि इस समय प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जो आवाज है, वो आवाज ये है कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। यहाँ की जनता की ये मांग है, यहाँ की जनता बारी ना हो। हाँ, ये कह लीजिए कि जनता ये कह रही है कि जो बाहर से, जो अन्य विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, तो सर हमें लोगों का तो यही मांग है। आप भी तो अक्सर बम्बई रहते हैं तो सर मैं मुंबई रहता हूँ। ये हमारा घर आप देख रहे हैं, एक किसान का घर दिख रहा है, आप सब देख सकते हैं, किसान का माहौल देख रहे हैं। मुंबई तो पूरा हम समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मुंबई गया हुआ है, तो हम मुंबई के तो नहीं। इसका मतलब ये है कि आप लोग हमें भी बाहरी माने। हम नहीं मानेंगे। हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि अच्छा ये बताइए, 5 साल तक जो है वो मुस्तफा सिद्दीकी जी विधायक रहे। एक विधायक के रूप में मुस्तफा सिद्दीकी जी के कार्यों से आप कितना संतुष्ट? हम तो देख रहे हैं सड़कें बन नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। मुस्तफा सिद्दीकी जी का एक हमारे आरपी कॉन्वेंट स्कूल है, पिछले 2 साल पहले हमारी उनकी मुलाकात हो गई और कार्यक्रम था, अच्छा कोई कार्यक्रम था विद्यालय में, तो मैंने उनसे तमाम सवाल किया था। शायद किसी सिटिंग एमएलए से कोई स्थानीय व्यक्ति ऐसा सवाल करता हो कि मैंने उनसे सवाल किया था। तो इसका मतलब वो अगर सपा में आ रहे हैं, चाहे फूलपुर से लड़े, चाहे वो प्रतापपुर से लड़े, वो सपा के उपयुक्त नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया। सर देखें, ये तो जनता तय करेगी कौन कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि प्रतापपुर के विषय में अगर बात करेंगे तो मैं यही चाहूंगा कि मेरी भी इच्छा है कि प्रतापपुर विधानसभा के लोगों को, जो यहाँ के नेता, तमाम नेता हैं, उसमें हम भी हैं। अच्छा, आज आप एसबी यादव, उनको प्रतिनिधित्व, आज एसबी यादव जो है वो प्रतापपुर में क्या समस्या देखते हैं, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में? सर देखें, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत सारे विधानसभाओं से लगा हुआ है। जैसे हडिया है, फूलपुर है, आप सोराव चले जाइए, एक हिस्सा हमारा प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से पड़ते हैं जैसे रानीगंज वगैरह, फिर आप मुगराबाद शाहपुर चले जाइए, फिर भदोही के हिस्से लगते हैं। तो इन सब के साथ जब हम प्रतापपुर को जोड़ के देखते हैं तो हमारा प्रतापपुर बहुत पिछड़ा हुआ है।
क्या ये हमें दर्द है। क्या समस्या देखते हैं? समस्या यहाँ पर तमाम, तो अभी आप आए, आप हमारे दरवाजे पर आए, एक जो प्रतिनिधि की तैयारी कर रहा है, आप उसके दरवाजे पे आने में आप महसूस किए होंगे कि क्या समस्याएं हैं। सड़कें बन रही, हाँ, सड़कें नहीं है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। आप देखें तो स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, अच्छे विद्यालय नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, एसबी यादव की क्या योजना है? नहीं, हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो आप अगर विधायक बनते हैं तो आपकी क्या योजना है प्रतापपुर को जी, लेकर के? मैं तो सभी से यही कहूंगा कि जो भी लोग हैं वो प्रतापपुर के प्रति समर्पण का भाव अभी रखने की जरूरत है। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा हो गया है, इसके तमाम कारण हो सकते हैं। हम एक कारण उसमें यह भी कह सकते हैं कि स्थानीय लोग शायद और बेहतर करते, क्योंकि उनको लगता है कि हमें हमारा ये क्षेत्र है। जैसे अभी हमें कोई दे फाफामऊ से टिकट दे दे, तो भाई फाफामऊ तो मेरा क्षेत्र नहीं है ना। तो वही तो जानकारी लेना चाह रहे हैं कि एसबी यादव ने क्या योजना बना रखी है कि हम विधायक होंगे तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। 5 काम तो बताइए। सर, मेरी पहली प्राथमिकता है कि अगर मुझे वह अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है, आप लोग भी अगर देखेंगे तो मैं चाहूंगा कि प्रतापपुर विधानसभा के जो भी एक विधायक के रूप में जितना बेहतर किया जा सकता है, जितना अच्छा किया जा सकता है, उसमें मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। पहले से कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज, एक समस्या हो तो हम उस पर बात करें। सभी यहाँ पर तो हर तरह की समस्या है ना। अच्छा, एक चीज और सब विषय पर काम कर रहे हैं। समस्याओं को आप गणना करते रहिए क्या क्या है यहाँ पर। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो है गठबंधन में सपा कह रही है हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। जैसे प्रतापपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश को देती है, ये हम लोगों के सूत्रों ने बताया कि प्रतापपुर विधानसभा जो है अपना दल कमेरा को मिल सकती है। ऐसे में तो भी वो अपना दल कमेरा अपना प्रत्याशी उतारेगा, फिर सपा वाले सारे दावेदार क्या करेंगे, साथ देंगे? देखिए, जो पार्टी नेतृत्व है उसके साथ हमें पार्टी हमारा देखिए वो सरोपर हैं, हमें उनके जो विचार हैं तो हम लोग तो एक एज ए कार्यकर्ता जो जैसा उनका आदेश होगा हम उनके आदेश के साथ। एक नेता के रूप में बताइए जी, आज आपको लगता है कि गठबंधन जो है सपा और बसपा का इतना बड़ा हुआ तब सफलता नहीं मिली, यहाँ तक कि सपा वालों ने वोटें नहीं दिया बसपा के प्रत्याशी को? सर, वो तो सबको पता है कि कौन किसको वोट नहीं दिया है, तो सबको पता है। आगे ये कह लीजिए कि बसपा वालों ने सपा को वोट नहीं दिया, हमने तो उनको 10 सीटें जिताया। ये मिश्रा जी जो है, रंगनाथ मिश्रा यहाँ से वो थे, प्रत्याशी थे लोकसभा में। हाँ। आपका प्रतापपुर विधानसभा उसी में पड़ता था। प्रतापपुर से वो जीते हैं, प्रतापपुर से बढ़त बनाए हैं। उनके क्षेत्र में वो काम नहीं किए होंगे, प्रतापपुर में तो कुछ नहीं काम। वो जहां से सॉरी तो सपा वाले नोट नहीं दिया, इसलिए तो हारे। जिस एरिया से वाराई साइड से है वहां तो बिल्कुल वहां से भी आ रहे हैं। हमारे प्रतापपुर से तो जीते हैं, हम लोग यहाँ से जिता के उनको भेजे हैं। बहरहाल उन्होंने बाकी उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है वो जाने। चलिए, मतलब आपका कहने की है कि गठबंधन जो है वो फेल हुआ, अब गठबंधन आगे फेल होगा या चलेगा? सही, मैं यही कहूंगा कि गठबंधन वो जो था, और हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने स्वीकार भी किए हैं कि जो गठबंधन हुआ वो सही नहीं था। और हमारा फैसला जो भी लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आगे वैसा नहीं करेंगे भी कहते हैं कि... तो एसबी यादव जी एक नेता के रूप में क्या लग रहा है 2022 में चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? सर, 2022 में सब इतनी झूठी सरकार आज तक हिंदुस्तान में तो नहीं आई। मुद्दे ही मुद्दे हैं सर। इन्होंने सच क्या किया है? इन्होंने रोजगार छीन लिया। इन्होंने कोरोना काल में जो फजीहत लोगों की हुई है, किसी से छुपा हुआ है? नहीं, 2012 से नहीं, मेरी बात को सर पूरा करने दीजिए। आप ये समझ लीजिए लाशें तैरी हैं गंगा जी में। यही नहीं, पूरे प्रदेश की क्या दशा, पूरे हिंदुस्तान की एकदम त्राही त्राही करने लगा। तो पूरे विश्व का मसला था। विश्व में नहीं ऐसा हुआ। विश्व में किसी नदी में बताइए लाशें तैरी हो? विश्व में तो ऐसा नहीं हुआ सर। इन्होंने क्या नहीं, इतना बेशरम, मैं सही आज मुझे इस शब्द वापरना पड़ रहा है। हमारी जो सरकार, इनको थोड़ी भी अपने गलत काम को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। कम से कम एक आदमी को शर्म आता है, वो सोचता है कि हमसे गलती हुई और उसको स्वीकार करता है। ये अपनी सारी गलतियों को भी सही करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने किया क्या सर? क्या रोजगार नहीं छीन लिया इन्होंने?
बताइए कितने लोगों को रोजगार मिला? ये 5 किलो गेहूं दे करके, 5 किलो आटा दे करके ये क्या बेवकूफ समझते हैं? कहने का मतलब ये है कि महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य ये जो है मुद्दा रहेगा 2022 में। इन्होंने सारी जो किया है, जो हमारा देश, हमारा प्रदेश इतनी ऊंचाई पर जा रहा था, यहाँ पर इतना अपनापन, इतना इन्होंने सारे चीजों को तार तार किया है। इन्होंने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है, तो कहती है इन्होंने विकास को सत्यानाश किया है। सरकार तो कहती है कि गुंडे या तो जेल में है, ऊपर है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। सर मैं तो कह रहा हूं कि जो सरकार चला रहा है वो भी तो गुंडा है। क्या उन्होंने अपना केस वापस नहीं लिया? अगर वो गुंडे नहीं थे, चलो अच्छे थे, तो क्या उनके ऊपर क्या एक मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो अपना केस वापस ले सकते हैं? अधिकार होगा तभी तो लिया होगा। सर आप बताइए, क्या ये मानवता कहती है? मानवता वाली बात दूसरी। आप बताइए, आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या ये सर मानवता कहती है कि व्यक्ति, मैं किसी अच्छे पद पे चला जाऊं, मैं गुनाह करूं और मैं अपने गुनाह को, अपने पावर को दिखाते हुए मैं उसको खत्म कर लूं? सर मैं आपसे पूछता हूं, मैं एक मीडिया, मेरी बात जानी चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं, ये उचित हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल कहीं से नहीं उचित होता, वो नहीं होता ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो सर अगर सर सुप्रीम कोर्ट ने दंड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनको कितनी बार जलील होकर के भी इनको शर्म ही नहीं है ना। मैं आपको नहीं लगता कि जब चुनाव आता है ये विकास के मुद्दे गायब हो जाते हैं, स्थानीय मुद्दे जो है ज्यादा हावी हो जाते हैं? ऐसे क्यों? सर ये बताइए, अभी जो जनता है, इन्होंने किया तो कुछ नहीं है। ये जनता में मतभेद पैदा करके ये चाहते हैं कि मैं पोलराइजेशन करके, और अब वो सब नहीं चलने वाला है। पोलराइजेशन पर हमें एक बात याद आई नेताजी, प्रतापपुर में जो है सपा को बहुत मजबूत माना जाता है। हाँ। लेकिन फिर भी 2017 के चुनाव में तीसरे नंबर पर चली गई। अब आखिर 2022 में ऐसा क्या बदल गया कि सपा जीतने कंडीशन पहुंच गई, अब की बार तीसरे नंबर पर नहीं रहेगी? सर ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2017 में तो इनके झूठ इतने बड़े पैमाने पे थे, मैं मीडिया से कहूंगा, मीडिया भी बिकी, मीडिया के तमाम दिखता है, तो ये सब काम किया, अभी सब लोग जाग गए। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्या अभी ये जो जो हमारे भारत समाचार के जो ब्रिजेश मिश्रा जी, आप बताइए क्या सच दिखाने की सजा नहीं है? मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसको छोड़ा? सर आप प्रतापपुर पर रहिए, जो मैं प्रतापपुर के बारे में पूछ रहा हूँ उस पर आप जवाब दीजिए ना। मैं पिछली बार चुनाव में 2017 के सपा तीसरे नंबर पर रही, अब क्या ऐसा बदल गया है कि सपा जीतने की पोजीशन पर आ सकती है? आपको नहीं लगता त्रिकोणीय मुकाबला फिर देखने को मिलेगा? नहीं, अगर सपा यहाँ से स्थानीय को चुनाव लड़वाती है, स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देती है, तो वो कम से कम 40,000 से एबो चुनाव जीतेगा प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र। और पिछली बार बाहरी जीत गया, स्थानीय बिजमा यादव नहीं थी क्या? हो सकता है कि पहले, अब धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, युवा समझ रहा है, और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। चलिए मैं 3 लोगों का नाम लेता हूँ। जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के दावेदार है, 4 लोगों का नाम ले लेता हूँ, लेने को तो 32 लोगों का नाम ले लेता हूँ। जोखूलाल यादव, पंधारी यादव, कृष्णमूर्ति यादव और एसबी यादव, इन 4 लोगों का नाम ज्यादा चल रहा है। इन 4 लोगों में सबसे अच्छा कौन है? सर मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, और आप चलाना जरूर। जी बिल्कुल। पहली बात तो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी आए, ये 4 का नाम लिए, मैं 28-32 की भी बात कर रहा हूँ। मैं अन्य पार्टियों के लिए भी ये मैसेज डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा करके अपनी पार्टी के लिए भी कहना चाहूंगा। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो पूरी तरह से कमीशनखोरी बंद होनी चाहिए। जो भी प्रतिनिधि के रूप में जो भी विधायक बने, आपको मैं सही बताऊं, क्या ये किसी से छुपा हुआ है? नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी बने, अगर विधायक बनता है तो कमीशन ना ले? क्यों लेना चाहिए उसे? क्या कमीशन लेने के लिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो आपको किस पर डाउट है कि अगर फला बन गया तो कमीशन लेगा? मैं अभी तक जो होते आया है, मैं सब पर डाउट करता हूँ। अच्छा, अभी तक जो होते आया है, तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। आप एसबी यादव वायदा कर रहे हैं कि वो विधायक बनेंगे तो कमीशन? मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं अगर विधायक बना तो मैं कमीशन खोरी 0% प्रतापपुर में रहेगी, और की जा बात मैं नहीं करता हूँ। और यही नहीं, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का ऐसा विकास करूंगा कि आने वाली 50 पीढ़ियां एसबी यादव को याद करें। मैं इसके लिए यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ,
जो भी लोग दावेदारी किए हैं वो लोग अपने दावेदारी के साथ ये भी जोड़े, अपने आमाद है हाँ, कि अगर मुझे अवसर मिलेगा, हम कमीशन नहीं अगर हम लेंगे। विधायक बनते हैं तो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं उसके लिए पूरी तरह से काम करूंगा, क्योंकि जब वो कमीशन नहीं, लेंगे तो काम कैसे हाँ, होगा? बिल्कुल। सीधी सी बात है, 60% 50% कमीशन ले लेते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। तमाम विद्यालयों की बात करता हूँ और भी जगह की, सॉरी, मुझे कई जगह से मुझे सोचना भी पड़ता है, शायद मैं ये सब चीजें जो हमारे मन में मैं ये बात कर रहा हूँ, तमाम चीजें होती है, तमाम में एक बात कहूँ, आप सही करने जाओ तो भी आप टारगेट बनते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। ये बताइए नेता जी, बहुत अच्छी मुझे बात- सही करना है। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जितने विधायक होते आए हैं कमीशन लेते हैं, और जितने दावेदार है किसी को टिकट मिले विधायक ज्यादा कमीशन न देखिए, ले। किसी से छुपा होने क्या जसवी छुपा हुआ है? यादव यादव कमीशन नहीं लेंगे। अब वास्तव में जब कोई चीज सरकारी डाटा में नहीं रहता, कमीशन सरकारी डाटा में रहता नहीं, तो इस पर तो हम लोग बात सबको सब करते पता नहीं। है। अभी ये सब जो दुनिया भर का हुआ है पंचायत चुनाव में, क्या सरकार ने करवाया है? वो तो सरकार करवाई है। मैं चाहता हूँ, अंतरात्मा की आवाज मेरी है कि मुझे अगर ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं 1% में करप्शन यहाँ से खत्म करूंगा। यहाँ पर जो पुलिस शाही चलती है प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में, मैं वो भी नहीं चलने दूंगा। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए, आप अक्सर मीडिया पर भी सवाल उठाते रहते हैं, आज मीडिया की भूमिका चुनाव में क्या रह गई है? सर मैं सही बताऊं, मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खोया है। जो अपने आप को बड़ा चैनल बोलते हैं, उन्होंने मीडिया का तौहीन कर रहे हैं। आने वाले समय में भी हम अच्छे से जानते हैं, तमाम जैसे एक समय ऐसा आ गया था कि नेताओं को लोग बड़े हे दृष्टि से देखना चालू कर दिए थे, लेकिन अच्छे नेताओं की वजह से आज हाँ, तो ये मीडिया बचा है। ने तो उनका जो खराब पक्ष था उसको दिखाया, तो हे दृष्टि देखना चालू किया लोगों ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीडिया ने वन साइडेड पैसे लेकर के काम किया। ये जो अभी आप रूलिंग पार्टी जो है, जो सत्ता में है, उनके लिए मीडिया ने काम किया सर। क्या अच्छा ये बताइए, तो मीडिया ने मान लिया काम किया, मुख्यधारक मीडिया, आप लोग बहुत आरोप लगाते हैं, तो सोशल मीडिया की क्या भूमिका होगी? सोशल मीडिया बहुत अच्छा, तो सोशल मीडिया ही तो है जो अभी नहीं तो पता नहीं कहाँ लेके जाते, जो इनकी सच्चाई को दिखा रहा है। सोशल मीडिया है जो अभी तमाम ये सब चीज पता चल रहा है, नहीं तो ये भी किसी को नहीं पता चला ये कर क्या रहे हैं और किए क्या। अच्छा मेरे 3 सवाल और हैं जल्दी से, क्योंकि आपको निकलना नहीं बिल्कुल सर, मैं भी, आप पूछे, मैं आपको आप फ्री हो गए? हाँ, बिल्कुल आप समय है आपके पास। चलिए, बहरहाल मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर जो एसबी यादव विधायक बनते हैं तो प्रतापपुर के लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे? अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं तो बहुत हैं, मैं कहां से शुरू करूं? पहली बात तो यह है कि मैं तमाम कल विद्यालयों में गया था, कुछ विद्यालयों के साथ मैं बैठा। अभी मैं सरायबंसी गया था। कहा जाता है कि विद्यालय ही ज्यादा डोनेशन लेते हैं। सर मैं बता रहा हूं, मैं उनकी जर्जर स्थिति देख के, प्यारेलाल पाल जी हैं, उनके विद्यालय की जर्जर स्थिति देख के मैं उनसे सवाल किया। कहाँ नहीं डोनेशन पाए आप? नहीं, मैं सवाल तमाम किया, उन्होंने बताया मुझे तमाम ऐसे जगह पर ऐसे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इससे संबंधित जो हमारी शिक्षा, जहां से हमारे बच्चे निकलते हैं, यहाँ के प्रतिभाएं हैं जो काफी कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उन आवश्यकता है, हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का भी बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर खेले, ओलंपिक में जाए। हम भी चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को भी एक राष्ट्रीय पहचान मिले। अच्छा ये कहा जाता है कि अच्छा आप अक्सर वो इस तरह से माहौल हम तैयार करने का प्रयास करें। महाराष्ट्र में आपका बिजनेस है, आप वहाँ भी रहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विधायक बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को, हमारा यहाँ भी है, क्षेत्र के लोगों को लोग, क्षेत्र की जनता, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा क्षेत्र की जनता को कितना समय देंगे? मैं यही कहूँगा कि मैं एक गांव में रहने वाला आदमी हूं और लोगों जैसा हमारा इलाहाबाद पता चले करे नेताजी कहाँ गए, इलाहाबाद गए हैं। जरूरतमंद बेचारा 500 रुपया खर्चा करे तो नेताजी से मिलने जाए, तो इससे अच्छा सोचता है कि मैं 500 कहाँ से इकट्ठा करूं कि अपनी समस्या बताने नेताजी के पास जाऊं। इसलिए हम गांव में ही रहेंगे। मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो क्षेत्र के जो हमारी जनता है, मैं खुद उनके पास उनकी समस्याओं को देखने जाऊं और उनकी समस्याओं को हल करूं। मेरी ये बाहुबल और धनबल तो बड़ा चुनाव में चलता है। हाँ। तो एसबी यादव इन दोनों में किसमें मजबूत है, धनबल में बाहुबल में? मैं दोनों में विश्वास नहीं करता, मैं सेवा में विश्वास करता हूं।
मुझे सेवा में विश्वास है और मैं जानता हूँ कि धन बल और बाहुबल ये ज्यादा दिन टिकते उगते नहीं हैं। अच्छा। और जो सच्चाई और ईमानदारी है वही और उसकी जीत होती है। मुझे भरोसा है, मैं मेरी सच्चाई और ईमानदारी को अगर सही तरीके से दिखाया गया, मैं मीडिया के माध्यम, आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा, नहीं कुछ जो आप बोल रहे हैं सब दिखाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि अगर सही तरीके से दिखाया जाएगा तो एसबी यादव ये सब चीजों को तो नहीं मानता, अपने कर्मों पर भरोसा और कर्म सही होना चाहिए। ये 2000 ये सरकार कह रही है, सरकार की वर्तमान कार्यशैली, प्रदेश सरकार की बात करता हूँ, प्रदेश सरकार की वर्तमान कार्यशैली पर एसबी यादव कितना जो है संतुष्ट? सर 1% भी नहीं। अब आप जान रहे हैं सर उन्होंने क्या किया है, आप बताइए। क्या रोजगार जो बताते हैं, 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, सर तो और भी बता देते हैं, शिक्षा मित्रों की तनख्वाह जो है 4 गुनी हो गई, तो ये सब है नहीं क्या? अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, यहाँ पर आप तो क्षेत्र में हैं, आप एक तमाम जगह लोगों की समस्याएं, लोग इन्होंने अगर सब खुशहाली ही कर दिया है, ये तो कोई सरकार नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन, समाजवादी पार्टी ने किया, कन्या विद्या धन दिया, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया, हाँ। तब भी 2017 में सरकार नहीं बना पाई। सर इनकी जो इन्होंने अपना जो झूठा प्रचार किया, हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें जनता को गुमराह करने में कामयाब हो गए। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता पूरी हिंदुस्तान तो छोड़िए दुनिया में नहीं है सर, उनकी सोच का नेता। उन्होंने जो किए हैं, जो बोला जाता है सच सच है सर, काम बोलता है। अच्छा ये बताइए, उन्होंने जितने वादे किए थे सारे वादे पूरे किए कि नहीं किए? और जो वादे नहीं किए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने ऐसा भी इतना काम कर दिए कि ये सोचते रहें। अच्छा नेताजी एक बात बताइए, चुनाव जब आता है ध्रुवीकरण की बात होने लगती है, हाँ। हिंदू मुस्लिम की बात, फलान ढिकान, हाँ। अब की बार नहीं होगा। जनता जाग गई है, समझ गए हैं लोग। अच्छा ये उसमें नहीं आने वाले। ये बताइए क्या प्रतापपुर में जो है त्रिकोणीय मुकाबला मिलेगा देखने को कोई, या प्रतापपुर स्थानीय होगा तो समाजवादी पार्टी 40,000 वोट से अधिक चुनाव जीतेगी। एक तरफा 2700 वोट से ही अपना दल हारी थी। हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं, वो उनके झूठ फरेब में कुछ लोग आ गए थे। अभी जनता दल यस के तमाम लोग जो वोट दिए थे उसमें से 90% सब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। यस। अच्छा नेता मैं आए दिन विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में करीब करीब जाने का प्रयास कर रहा हूं, तमाम लोगों से मिल रहा हूं, और ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम रात तक। कल मैं 11 बजे रात में लहन में था, मैं तमाम हिस्सों में गया, मैं देख रहा हूं, कोड़ापुर में था और भी जगह। हम तो देख रहे हैं जनता में पूरी तरह से जनता चाह क्या रही है। जो लोग बोलते थे उनके झूठ में पिछली बार फंस गए थे, वही अभी बोल रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं कि मैं कभी वोट नहीं करूंगा भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित जो भी दल है। अच्छा नेताजी लास्ट में आप जो है प्रतापपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं प्रतापपुर जनता के लिए यही कहूंगा कि किसी के झूठ फरेब में न आए, और कोई कितना भी गुमराह करे, जो सच है, सच क्या है वो किसी से छुपा नहीं है, झूठ के आधार पर वो आए थे। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम कर रहा है, कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, और प्रतापपुर की जनता पूरी तरह से उनके साथ में इस बार रहेगी, और यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है प्रदेश में भी, और प्रतापपुर में भी समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। चलिए एसबी यादव जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ में थे प्रतापपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे एसबी यादव जी। एसबी यादव जी ने बताया कि प्रतापपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और 2022 में उसको जीत मिलेगी। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं सकी है और जनता अब जाग गई है, उसके बहकावे में नहीं आने वाली है। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।